स्वामी विवेकानंद को आज के टाइम पर लोग कितना मानते हैं, कितना पूजते हैं, लेकिन क्या आपको उनकी संघर्ष की कहानी पता है? चलो देखते हैं। उन्होंने एक पत्र लिखा था भारत में अपने साथियों को। उसमें उन्होंने कहा था कि मुझे अपना काम आगे बढ़ाने के लिए एक केंद्र की, एक संस्था की आवश्यकता है। मैं यहाँ पर पैसे जुटाने के लिए आया था अमेरिका, लेकिन भारत के रूढ़िवादी लोगों ने यहाँ पर भी फैला दिया कि मैं एक पाखंडी हूँ, मतलब मुझे मेरे देश में धन तो मिला ही नहीं और मैं बाहर आया तो मुझे यहाँ पर भी कुछ नहीं करने दे रहे। और भारत के जो अखबार थे उस टाइम पर, वो भी बहुत गलत खबरें छापते थे, उस पर भी वो बहुत नाराज थे। खबरों में छापा जा रहा था कि साधु अमेरिका मजे मारने के लिए गया और पैसों की कमी के कारण और निरंतर काम करते रहने के कारण उनकी तबीयत खराब होती जा रही है। वो लिखते हैं कि अगर लोगों को फ्री में कुछ ज्ञान मिले तो लोग आते हैं और पूरा समेट कर ले जाते हैं, लेकिन अगर उनसे उसके बदले एक भी रुपये मांग लो तो कोई सुनने ही ना आए। वो कहते हैं कि भारत में मध्यवर्गीय लोग होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, वही हमारी बातें ज़्यादा सुनने आते थे, और जो अमीर लोग हैं जिनके पास धन दौलत है वो हमारे काम में अड़चन डाल रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये इतनी सी उम्र में इतना आगे बढ़ रहा है और दलितों को भी आगे बढ़ा रहा है। तो रूढ़िवादी और धार्मिक पुजारी लोग इनका विरोध कर रहे थे, इनको दुश्मन समझ रहे थे। वो कहते हैं कि जिनको मैं सही रास्ता दिखाने आया, सच की ओर ले जाने आया, जिनकी साइड से वही मुझे पीछे खींच रहे हैं, वही मेरा विरोध कर रहे हैं। हमको उनकी ये सच्चाई कभी नहीं दिखाई जाती। हमको लगता है, बताया जाता है बचपन से ही कि जो लोग भी ऐसे महापुरुष हुए हैं पहले, उनको बचपन से ही कुछ अनोखी शक्तियाँ मिली हुई होती हैं। हमें लगता है कि स्वामी विवेकानंद के टाइम पर के लोग बहुत खुश होते होंगे, उनके आने पर उनके चरणों में गिर जाते होंगे, उन अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते होंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जिसको भी हाथ पकड़कर ऊपर खींचना चाहोगे, सबसे पहले आपको वो ही नीचे रखेगा। और अभी भी यही सिचुएशन है आचार्य प्रशांत के साथ भी।